भारत माता की। सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मेरे प्रार्थना पत्र पर विचार कर वंचितों की, शोषितों की और अवतार पुरुष भक्त की बात को जंतर मंतर से उठाने के लिए हमें परमिशन दी। हम उनके आभारी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। मेरे अंदर ये भाव चल रहा है कि जैसे मैं दिल्ली में गद्दी पर बैठा हूं और जो कुछ कहने आए हैं, चाहे वो कह रहे हैं या वो कह रहे हैं या आप कह रहे हैं, सब कह मुझे ही रहे हैं। मेरे अंदर ऐसा भाव चल रहा है। मैं अपनी बात को शुरू करूं इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आप दो पोस्टर देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण संघ, और एक पोस्टर ये और तीसरा पोस्टर ये। आप तमाम वर्षों से अपनी लड़ाइयां अपने मानदेय वृद्धि को लेकर, अपनी उचित मांगों को लेकर जनपद स्तर पर, राज्य स्तर पर अपने अपने विभिन्न माध्यमों से आवाज उठाते आ रहे हैं। और मेरे संज्ञान में पिछले वर्ष चुनाव से पहले आपकी रसोइया कल्याण संघ की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा जी के माध्यम से मुझे आपकी समस्याओं की जानकारी हुई थी। मैंने आग्रह किया था कि जितनी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो एक काम करें कि अवतार पुरुष माननीय मोदी जी के चुनाव में अपनी भूमिका निभाएं और अवतार पुरुष मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। आप लोगों ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और अपनी भूमिका को अदा करते हुए पुनः तीसरी बार अवतार पुरुष मोदी जी को देश में प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। उसके बाद हमारी भूमिका, आपने एक कार्यक्रम में मुझे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में राजमोहनी भवन में आमंत्रित किया। इस नन्हे से मोदी भक्त ने वहां उस कार्यक्रम में आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, अवतार पुरुष मोदी जी को सारे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए मैं वहां पहुंचा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सरगुजा के माननीय सांसद चिंतामणि महाराज भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और मुझे याद है कि दिल्ली की, अभी हमारे अख्तर खान साहब कह रहे थे कि वास्तव में दिल्ली की धड़कन, और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे खान साहब ने एक बात और कही कि 15 साल, अभी 15 साल नहीं हुए साहब, अभी 11-12 साल, 3 साल बाकी है। और मैंने देखा था वो जन सैलाब यशोदा साहू जी के विश्वास पर जो राजमोहनी भवन में उमड़ा था। और हमें यह भी मालूम है कि हमने वहां एक आश्वासन दिया था। वहां से कार्यक्रम से आने के बाद मैंने अवतार पुरुष माननीय मोदी जी को लगातार पत्र के माध्यम से अवगत कराने का काम किया कि भाई साहब, आपके देश में, आपके रहते हुए, जहां आप 150 करोड़ देशवासियों के हृदय में वास करते हैं, जहां आप मन की बात को कहते हैं और मन की बात को सुनते हैं, आपके ही देश में हमारी रसोइया बहनें, उनके साथ कितना बड़ा भेदभाव हो रहा है कि मात्र 2000 रुपया, 40 रुपया रोज, कितनी बड़ी हंसी की बात है ये। और उसमें भी वहां के जनपद स्तर के, राज्य स्तर के जो पदाधिकारी होते हैं, जो 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से हमारी बहनें काम कर रही हैं,
उनको रिन्यूअल कराने के लिए पैसा की उगाही करते हैं। और वास्तव में ये सब बातें पत्र के माध्यम से मैंने अवतार पुरुष मोदी जी के सम्मुख रखी। उसके बाद लगातार जून से अब तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने के बाद मुझे एहसास हुआ आज हम यहाँ कोई आक्रोश व्यक्त करने नहीं आए हैं। आज ये धरना प्रदर्शन नहीं है, ये भक्ति में शक्ति के भाव से अवतार पुरुष मोदी जी का ये भक्त। अब तक 9 महीने पहले रसोइया कल्याण संघ अपनी लड़ाई लड़ता था सड़कों पर, डीएम साहब आते थे, वो शांत करके, ये डीएम के बस का नहीं है, ये केंद्र का मामला है। और पहला अवसर है भाइयों और बहनों, जब मैं जंतर मंतर पर, हमारे यहाँ मीडिया के साथी भाई खड़े हैं, इससे पहले कभी मैं अपनी सरकार में किसी के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि सरकार तो खुद हमारी है। और मुझे यह विश्वास है कि आज आपका यहां आना, मैं अपने मोबाइल फोन पर देखता हूं कि झारखंड में, रांची राजधानी में रसोइया बहनें अपनी मांगों को लेकर बैठी हैं, बिहार में बैठी हैं, आज गोरखपुर में भी कार्यक्रम हो रहा है। आप सब अपने कीमती समय में से समय निकाल करके पूरे देश को संदेश देने के लिए अवतार पुरुष मोदी जी के कान में आज आवाज पहुंचेगी आपकी, क्योंकि भक्ति में शक्ति है। आज उनका भक्त आपके लिए, आज उनका भक्त आपके लिए खड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि मोदी जी बहुत विशाल हृदय है। हम तो देश के वासी हैं, विश्व उन पर उम्मीद लगाए हुए है, चाहे यूक्रेन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई चीन हो, आज अमेरिका हो, सबका ध्यान अवतार पुरुष माननीय मोदी जी की तरफ है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। भाइयों और बहनों, में एक बात और आपको बताना चाहूंगा, आज से पहले 2014 में अवतार पुरुष मोदी जी के लिए एक डमरू मेरे हाथ में, आपने देखा होगा, हमारे मीडिया के भाई दिखाते हैं। 2019 में भोले बाबा का वो डमरू, 2024 में भोले बाबा का वो डमरू, और आज अवतार पुरुष के देश में, माननीय मोदी जी के देश में, आज उनका भक्त आप बहनों की मांग के लिए वो डमरू फिर बजाएगा जंतर मंतर से। और मेरे साथ मेरी बहनें एक बात गुनगुनाएंगी, भाव से गाइएगा। मैं आपको वादा करता हूं 60 दिन के अंदर आपको, मुझे पूरा विश्वास है, अवतार पुरुष मोदी जी के माध्यम से हमने लिखा है कि 2005 से अब तक का जो अंतर बकाया मानदेय का भुगतान करने की गुहार हम लगाते हैं। हमारी रसोइया बहनों का जो 2005 से अब तक का जितना बकाया है उसका हम मांग करते हैं। और परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत रसोइयाओं का मातृत्व अवकाश, मेडिकल की सुविधा तथा आकस्मिक अवकाश भी उपलब्ध कराए जाने की हम गुहार लगाते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी लिखा है मोदी जी को कि उम्र के आधार पर कार्यरत रसोइयाओं के निष्कासन पर 10 लाख रुपया की ग्रेजुएटी और नगद राशि का भुगतान करने की कृपा करें, ये भी हम गुहार लगाते हैं। इसके साथ ही हमने आपकी पीड़ा को अपने पत्र के माध्यम से पहुंचाने का काम किया कि हमारी बहनों से 11 महीने का काम लिया जाता है और मानदेय मात्र 10 महीने का दिया जाता है। इस भेदभाव को समाप्त किया जाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं मोदी जी को ये पता चले और आपके साथ कोई अन्याय कर सके, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसके साथ ही मैंने ये भी लिखा कि हमारे जो बहनें सेवानिवृत्त हो जाती हैं, सेवानिवृत्ति के बाद कम से कम हर परिवार को 10 लाख रुपया दिया जाए।
10 लाख रुपया दिया जाए, मासिक पेंशन के रूप में उन्हें सहयोग किया जाए। ये सब लिखा है। अभी थोड़ी देर पहले हम इस पत्र के माध्यम से अवतार पुरुष मोदी जी के पास ये शाम तक पत्र पहुंच जाएगा आपके माध्यम से। और भाइयों और बहनों, ये कोई भाषण का विषय नहीं है, कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये बहुत बड़ी पीड़ा है। और मैं आपको ये बताता हूं कि आज तक जो रसोइया बहनों के लिए जो मांगे, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो व्यक्तिगत अपनी राजनीति का इस्तेमाल अपने कद और पद और धन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अगर आपकी कोई वास्तविक लड़ाई लड़ रहा है तो मेरे बगल में खड़ी ये देवी स्वरूप, कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील यशोदा साहू और मेरे बगल में खड़े हमारे भाई अख्तर खान लड़ रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब आपकी बात को ना सुना जाए। देखिए, ये डमरू बनारस की गलियों में बजता था और ये भोले बाबा का डमरू है, ये मोदी जी का डमरू है, जो दिल्ली की माध्यम से, बनारस के माध्यम से दिल्ली में होते हुए पूरे विश्व में बज रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। अभिनंदन पाठक जिंदाबाद। ये आवाज भोले बाबा के माध्यम से अवतार पुरुष मोदी जी तक अवश्य पहुंचेगी, आपकी हर मांग स्वीकार होगी। और मैं हमेशा गाता हूं, आज भी मेरे अंदर भाव है, मोदी है तो मुमकिन 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 है, मोदी है तो मुमकिन। गाओ बहनों, हो मन से गाओ। अरे मोदी है तो मुमकिन है, 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 मोदी है तो मोदी है तो मुमकिन है। अरे मोदी है तो मुमकिन है, 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 मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भक्तों का, मैंने कहा है, भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता। और जब भक्त जिद करता है तो भगवान को सुनना पड़ता है। हम मोदी जी को अवतार मानते हैं और मोदी जी अवतार पुरुष हैं। मेरा कलम कहाँ गिर गया? इसके साथ ही बहनों, आप बड़े आस और विश्वास के साथ आई हैं। मुझे मालूम है कि 2 दिन से आपने कोई 2000 किलोमीटर से, कोई 1500 किलोमीटर से आप यहाँ पहुंची। यात्रा में परेशानी भी हुई, कठिनाई भी हुई। उसके लिए आपका जो त्याग है वो बेकार नहीं जाएगा। 60 दिनों के अंदर, अभिनंदन पाठक जिंदाबाद। इसके साथ ही मैं एक और आपसे करता हूं, 60 दिन के अंदर यदि इस भक्त की बात और माननीय मोदी जी ने नहीं सुनी तो 10 मई से मैं उपवास करने के लिए उनका भक्त इसी जंतर मंतर पर आप लोगों के लिए बैठने का काम करेगा। भूख हड़ताल पर बैठूंगा, मोदी जी के घर के दरवाजे के बाहर बैठ जाऊंगा कि माननीय मोदी जी, मेरी बहनों को, मातृ शक्तियों को, देश की रसोइयों को मान दीजिए, सम्मान दीजिए, इनका मानदेय बढ़ाइए। बस मैं इतना ही कह सकता हूं
क्योंकि भक्त और भगवान में अंतर नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। केवल 60 दिन इंतजार करिए। जहां आपने 20 साल इंतजार किया, 15 किया, 10 साल किया, 60 दिन का समय मैं देता हूं। हमारे मीडिया के साथी भाई खड़े हैं, इनका आशीर्वाद हमेशा रहा है। 60 दिन के बाद यदि 61वें दिन में आपकी मांग स्वीकार नहीं हुई तो मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी होगी कि अवतार पुरुष मोदी जी का ये भक्त आप लोगों के लिए जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठ गया है। इतनी बात मैं कह सकता हूं। मैं एक बार पुनः प्रशासन का, दिल्ली पुलिस का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें आप लोगों की बात को मीडिया के माध्यम से देश, हमारे अख्तर खान साहब ने कहा ये जो है ये हृदय है यहाँ का, देश का। यही वो जगह है जहां अन्ना हजारे बैठे थे लोकपाल को लेकर। केजरीवाल जी बगल में बैठ गए थे। मन में उनके क्या भाव था तो उनको क्या परिणाम दिल्ली की जनता ने दिया। और आज तो हम गर्व करते हैं कि दिल्ली में भी हम हैं, राजधानी में भी हम हैं, और देश में भी हम हैं, और पूरे विश्व में भी हम हैं। इसलिए आप विश्वास बना के जाइए, 60 दिन के अंदर आपकी मांगे पूरी होने का काम होगा। 61वें दिन यदि आपकी मांग स्वीकार नहीं होती तो मैं, माननीय मोदी जी का भक्त, आपके लिए यहां उपवास करने का काम, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक मैं यहां पर भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। अब रसोईया संघ अकेला नहीं है। आपकी बातों को रखने के लिए भारतीय नमो सेवा दल आपके साथ है। और आज के इस क्रम को पूरा देश, पूरी दिल्ली, पूरा देश, पूरा विश्व देखने का काम करेगा। भारत माता की, मोदी जी अवतार हैं, मोदी अवतार है, मोदी जी अवतार है। मोदी जी अवतार है। बहुत बहुत धन्यवाद।